हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे ट्वेल्थ क्लास में क्या क्या स्टडी करवाई जाएंगी और ट्वेल्थ क्लास का क्या सिलेबस है। ठीक है, उसके बाद हम एक एक करके हर एक टॉपिक्स का वीडियो बनाएंगे और आप लोग उसे देख करके अच्छे से स्टडी कर करके हर तरह के एग्ज़ाम को क्लियरिफाई कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ट्वेल्थ क्लास की अगर बात किया जाए तो ट्वेल्थ क्लास को मेनली 6 ग्रुप में बांटा गया है। सबसे फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकेंड है करंट इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फोर्थ है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, फिफ्थ है ऑप्टिक्स एंड सिक्स्थ है मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो चलिए हम वन बाय वन बात करते हैं कि किसके अंदर क्या स्टडी होने वाला है ऑन द बेस्ट ऑफ एनसीईआरटी बुक। क्योंकि हम जानते हैं लॉकडाउन में आप लोगों के पास बुक की भी स्कार्सिटी हो सकती है, दूसरे बुक अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन एनसीईआरटी के बुक आप चाहे तो पीडीएफ के फॉर्म में ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए और उसी बुक के अनुसार हर एक टॉपिक को क्लेरिफाई किया जाएगा। अगर आपके पास कोई डाउट्स होते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पे चैट कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो ग्रुप है क्लास 12 का वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा किया हुआ है इंट्रोडक्शन क्लास में। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम लोग बात करेंगे सिर्फ रेस्ट चार्ज के बारे में, यानी कि रुके हुए चार्ज के बारे में। ठीक है, रुके हुए चार्ज और उससे रिलेटेड जितना भी फिनोमेना होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। एनसीईआरटी के अंदर 2 चैप्टर्स को इसके अंदर रखा गया है। फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, उसके प्रॉपर्टी के बारे में, और उस चार्ज से यानी कि रुके हुए चार्ज से, रेस्ट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उस फील्ड के प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही एनसीईआरटी के बुक ने चैप्टर 2 को भी रखा है, जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस यानी कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, ठीक है, और उसी से रिलेटेड कैपेसिटेंस क्या होता है, तो उसके बारे में हम चैप्टर में डीपली स्टडी करेंगे। सिर्फ एक फ्रेमवर्क है जिसे आप लोग जान लीजिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग बात करेंगे मूविंग चार्ज के बारे में, वो भी कंडक्टर के अंदर। कंडक्टर के अंदर जब चार्ज मूव करता है तो उसे करंट बोलते हैं, और उसी से रिलेटेड सारे टॉपिक्स के बारे में बात हम लोग करेंगे, जो कि थर्ड चैप्टर को एनसीईआरटी के बुक में रखा गया है, जिसका नाम करंट इलेक्ट्रिसिटी ही है। इसी के अंदर हम लोग बात करेंगे रजिस्टर के बारे में। ठीक है, कोई भी डिवाइस है उसका क्या पावर होता है, उसके पावर के बारे में, वो कितना एनर्जी कितने आवर में कंज्यूम करता है उसके बारे में, किलोवाट आवर क्या है या यूनिट क्या है उसके बारे में, व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, मीटर ब्रिज के बारे में, और बहुत सारे डिवाइसेस के बारे में इसके अंदर हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रुप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, मैग्नेटिज्म मीन्स मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट से आप ले सकते हैं। तो इसके अंदर हम बात करेंगे कि चार्ज यानी कि चार्ज से प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच क्या इंटरेक्शन होता है और कैसे एक दूसरे पे दोनों डिपेंडेंट है। ठीक है, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर, और उस दोनों के कॉम्बिनेशन से एक दूसरे के रिएक्शन से क्या प्रोड्यूस होता है, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं उसके बारे में। तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे चैप्टर 4 एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इसमें हम लोग बात करेंगे कि कैसे जब चार्ज मूव करता है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव पड़ता है। जब चार्ज मूव करता है तो कैसे उस पर मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसी में हम लोग बात करेंगे चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, और इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड जब वेरी करता है तो वो कंडक्टिंग वायर में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। इसी के अंदर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसी के अंदर हम बात करेंगे कि कैसे जनरेटर काम करता है, कैसे हम लोग करंट प्रोड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये चैप्टर कहा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी के समय के लिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसी के अंदर चैप्टर 7 पढ़ेंगे अल्टरनेटिव करंट यानी कि AC। ठीक है, AC करंट क्या है, अल्टरनेटिव करंट क्या है, उसके बारे में स्टडी करेंगे और उससे रिलेटेड डिवाइसेस के बारे में स्टडी करेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, EMW, उसके बारे में स्टडी करेंगे, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। यानी कि हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब दोनों क्या होता है कंबाइंड फॉर्म एक दूसरे से रिएक्शन करता है तो उस केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे स्टडी करेंगे और इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, आवर डेली लाइफ में, उसके बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर में हम सिर्फ मैग्नेट के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, सिर्फ मैग्नेट के बारे में बात करेंगे। कैसे किसी मैटर के अंदर, कैसे किसी पदार्थ या जो भी कह लीजिए मैटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, क्यों उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर में, ठीक है। कितने टाइप्स के मैग्नेट होते हैं, मैग्नेट कैसे बनता है, उस सारे चीज़ के बारे में हम क्या स्टडी करेंगे, मैग्नेटिज्म एंड मैटर में बात करेंगे, ठीक है। इसके अंदर चैप्टर 5 को रखा गया है, NCERT के बुक में चैप्टर 5 को रखा गया है मैग्नेटिज्म एंड मैटर में। नेक्स्ट आता है ऑप्टिक्स, ग्रुप ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक पार्ट होता है रे ऑप्टिक्स, एक पार्ट होता है आपका रे ऑप्टिक्स और दूसरा पार्ट होता है वेव ऑप्टिक्स। तो NCERT के बुक में चैप्टर 9 को रे ऑप्टिक्स के अंदर रखा गया है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो लाइट रे है उससे रिलेटेड सिंपल फिनोमेना के बारे में, मिरर क्या है, लेंस क्या है, लेंस कैसे लाइट रे को डेविएट करता है, मिरर कैसे डेविएट करता है, उसके क्या क्या लॉज है, ठीक है। और उससे रिलेटेड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि आपका टेलीस्कोप क्या है, माइक्रोस्कोप क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, वो कैसे काम करता है, उसका मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, इन सारे चीज़ के बारे में बात करेंगे रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर 9 में। नेक्स्ट आता है वेव ऑप्टिक्स, जो कि चैप्टर 10 को रखा गया है NCERT के बुक में। तो वेव ऑप्टिक्स में हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा लाइट रे है वो क्या है, एक्चुअली में क्या है, उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है। उसी में हम लोग बात करेंगे कि लाइट एक्चुअली में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और उससे रिलेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होने के कारण उससे रिलेटेड जो भी फिनोमेना है, लाइक इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मॉडर्न फिजिक्स। दिस इज द लास्ट ग्रुप ऑफ क्लास 12th, दैट इज द मॉडर्न फिजिक्स, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मॉडर्न लाइफ, क्योंकि नेम ही है, देखिए नाम ही है मॉडर्न फिजिक्स, यानी कि मॉडर्न लाइफ के लिए जो फिजिक्स जरूरी है दैट इज अ मॉडर्न फिजिक्स। इसके अंदर हम लोग बात करेंगे चैप्टर 11 NCERT के बुक पार्ट 2, चैप्टर 11 डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इसमें हम लोग बात करेंगे कि मैटर कैसे वेव के तरह, रेडिएशन के तरह बिहेव करता है, और इसी में हम बात करेंगे कि रेडिएशन यानी कि लाइट कैसे मैटर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। यानी कि डुअल नेचर, मैटर का दो नेचर है, एक मैटर तो ऑलरेडी है, एक उसका नेचर कैसा है, वेव जैसा वो बिहेव करता है, ठीक है। उसी तरह लाइट एक वेव तो है ही, रेडिएशन तो है ही, लेकिन वो भी मैटर की तरह बिहेव करता है। तो कैसे उसका डबल नेचर है, कैसे इसको प्रूव किया गया है, इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे, चैप्टर नंबर 11 में, और उससे रिलेटेड फिनोमेना के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आता है चैप्टर 12 एटम्स के बारे में, ठीक, किसके बारे में, एटम्स के बारे में। तो केमिस्ट्री का चैप्टर है एटम्स, जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ जो कि हमारा रिक्वायरमेंट रहेगा फिजिक्स में, उसके अनुसार यहाँ पे हम स्टडी करेंगे एटम्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियाई के बारे में, यानी कि एटम्स के अंदर ही जो न्यूक्लियाई होता है उस न्यूक्लियाई के बारे में, और न्यूक्लियाई से रिलेटेड फिनोमेना लाइक एज न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, ये सारी बातें हम करेंगे न्यूक्लियाई के अंदर। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14 आता है सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मॉडर्न फिजिक्स का कहा जाए तो सबसे मेन चैप्टर है सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इसी चैप्टर से क्वेश्चंस क्रिएट किए जाते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या बोर्ड एग्जाम है, सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन आता है मॉडर्न फिजिक्स में तो वो आता है आपके चैप्टर नंबर 14 से, सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इसी के अंदर हम लोग बात करेंगे डायोड के बारे में, पीएन जंक्शन क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, वो कैसे बनाए जाते हैं, ट्रांजिस्टर क्या है, ट्रांजिस्टर का यूज क्या है, किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कैसे ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं, ठीक है। उस सारी बातें हम करेंगे 14 नंबर चैप्टर में, ठीक है, सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में। नेक्स्ट आता है 15 नंबर चैप्टर कम्युनिकेशन सिस्टम। बहुत सारे इस बार का जो सिलेबस था
CBSE बोर्ड का, उसमें चैप्टर नंबर 15 यानी कि कम्युनिकेशन सिस्टम को हटा दिया गया था। लेकिन हो सकता है कि भविष्य में फिर से इसे ले आ जाए, क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम कहा जाए तो अभी का मेन रिक्वायरमेंट है ना। आदमी एक दिन भूखे रह सकता है लेकिन फ़ोन के बिना नहीं रह सकता। डैट इज़ द कम्युनिकेशन सिस्टम। फ़ोन आपका क्या है? कम्युनिकेशन सिस्टम है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन चैप्टर VBI है, ये ज़रूरी नहीं है कि सिलेबस में नहीं है तो नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है। VBI इसको कह सकते हैं हम लोग। बिहार बोर्ड में इसको इससे भी क्वेश्चन किया जाता है, 1-2 क्वेश्चन तो ऑलरेडी रहता ही रहता है। तो आप लोग क्या कीजिए, इस चैप्टर पे फोकस करना है। तो ये जो सारा फ्रेमवर्क है, एक तरह का चैप्टर का हम बता दिए कि कैसे कौन सा चैप्टर किस पार्ट में आने वाला है। बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भैया मैग्नेटिज्म एंड मैटर पहले स्टडी करना है फिर ये स्टडी करना है, तो ऐसे दिक्कत हो जाती है। आप ग्रुप वाइज हम लोग स्टडी करेंगे। अगर हम इस ग्रुप में स्टार्ट करते हैं तो ये दोनों चैप्टर क्लियरिफाई करेंगे टोटली फाइनल करने के बाद। तब अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी में जाते हैं तो चैप्टर नंबर 3 को पहले पूरा कंप्लीट करेंगे। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जाएंगे तो चैप्टर 4, 6, 5 को छोड़ेंगे। 4, 6, 7, 8 उसमें भी अल्टरनेटिव करंट को थोड़ा अलग रखेंगे, ठीक है। चैप्टर 8 पहले बताएंगे फिर 7 बताएंगे, ठीक है। तो इस तरह से स्टडी करना। अगर मैग्नेटिज्म एंड मैटर ही स्टार्ट करते थे तो पहले चैप्टर 5 को क्लियर कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन इसके बारे में पढ़ना है तो उससे पहले ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को जान लें, ठीक है। तब आप इस पे जा सकते हैं। ऑप्टिक्स में आएंगे तो ये दोनों चैप्टर को पहले क्लियर करेंगे, फिर मॉडर्न फिजिक्स पे जाएंगे तो इस चैप्टर को पूरा क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या सिलेबस। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, ठीक है।